नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 सुरभि द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम की आज आप मत्स्य त्रय कथा जिस पाठ की विधा है कथा के माध्यम से हिंदी अनुवाद करेंगे। पंचदशः पाठः 15वां पाठ मत्स्य त्रय कथा, 3 मछलियों की कथा। तो विद्यार्थी इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखें। आप देख रहे हैं एक गांव का एक चित्र बना हुआ है और इसमें पाठ में जो हम हिंदी अनुवाद करेंगे उसको विद्यार्थी देखें और समझने का प्रयास करें। तो प्रारंभ करते हैं। वेला ग्रामस्य कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्यच्चेति नामकाः त्रयः मत्स्याः अवसन्। बेला ग्रामस्य, बेला ग्राम के कस्मिंश्चित् किसी जलाशय, तालाब में, जलाशय में, अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्यत नामक 3 मछलियां रहती थीं। कदाचित तम जलाशयम अवलोक्य, किसी समय उस तालाब को देखकर धीवराः परस्परम वदन्, धीवर अर्थात मछुआरे आपस में बोले, अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। अस्मिन् जलाशये, इस जलाशय में बहुत सी मछलियां हैं। प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति। प्रभाते यानी प्रभात प्रातः काल हमें, अस्माभिः प्रभाते अस्माभिः प्रातः काल हमें यहाँ अवश्य ही आना चाहिए। एतादृशं निश्चयं कृत्वा ते अगच्छन्, इस तरह का निश्चय करके वे चले गए। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधाता नाम मत्स्याः अकथयत्। एतत् श्रुत्वा, इसे सुनकर, तेषु मत्स्येषु, उन मछलियों में से, अनागत विधाता नाम की मछली ने कहा। क्या कहा? कि स्वः प्रभाते ते धीवराः नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति। स्वः अर्थात आने वाला कल, कल प्रातः काल ही वे, धीवराः धीवर अर्थात मछुआरे, नूनमेव अवश्य ही, अत्र यहाँ आगमिष्यन्ति आएंगे, और सर्वान् मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति, और सभी मछलियों को जाल में बांधकर ले जाएंगे। एतत् चिन्तयित्वा अनागत विधाता अन्य जलाशयम अगच्छत्। ऐसा सोचकर, एतत् चिन्तयित्वा ऐसा सोचकर, अनागत विधाता तो अन्य जलाशयम दूसरे तालाब को चली गई। एतज ज्ञात्वा प्रत्युत्पन्नमतिः, ऐसा सोचकर या ऐसा जानकर, एतज ज्ञात्वा इसे जानकर, प्रत्युत्पन्नमति नामक मछली, समयानुगुणम कार्यम करोमि, समय के अनुसार कार्य करती हूँ, इति उक्त्वा निश्चिंतः अभवत्, ऐसा कहकर
चिंता मुक्त हो गई। तृतीयः मत्स्यः यद भविष्यः अवदत्, तीसरी मछली यद भविष्यत बोली। क्या बोली? कि भगवत शक्त्या अहम जीवामि, भगवान की शक्ति से मैं जीवित हूँ। यदि मरणमेव निश्चितम, यदि मरना ही निश्चित है, तरहि तो जलाशयांतरेण किम प्रयोजनम, तो दूसरे जलाशय से क्या लाभ, क्या प्रयोजन है। भाग्यानुसारम यद भविष्यति तद भवतु इति, भाग्यानुसारम भाग्य के अनुसार जो हो वह हो जाए। प्रभाते धीवराः जलाशयं गत्वा जालम प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहणन्। प्रभाते धीवराः, प्रातःकाल धीवराः, धीवरों अर्थात मछुआरों ने जलाशयम तालाब पर गत्वा जाकर जालम जाल प्रसार्य फैलाकर मत्स्यान मछलियों को अग्रहणन पकड़ा। प्रातःकाल मछुआरों ने तालाब पर जाकर जाल फैलाकर मछलियों को पकड़ा। प्रत्युत्पन्नमति मृतः एव अतिष्ठत, प्रत्युत्पन्नमति मरे हुए जैसी हो गई। मृत एव प्रत्युत्पन्नमतिम दृष्ट्वा धीवराः तम जालात् बहिः अकरोत्। मृतमेव यानी मरी हुई सी प्रत्युत्पन्नमतिम दृष्ट्वा, प्रत्युत्पन्नमति को देखकर धीवर तम जालात यानी मछुआरे ने उसे जालात जाल से बहिः अकरोत बाहर कर दिया। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति स्वनामानुगुणम मति प्रयोगेण, स्वनामानुगुणम यानी अपने नाम के अनुसार, मति अर्थात बुद्धि का प्रयोग करके, ततः इसके बाद जले अकूर्दत जल में कूद गई। जलाशयांतरे प्राविशच्च और दूसरे जलाशय में प्रवेश कर गई। तृतीयः मत्स्यः तीसरी मछली जाले पतितः धीवरैः कर्तितः मृतंच अभवत। तीसरी मछली जाल में फंस जाने से, गिर जाने से, पतिता गिर जाने से, धीवरों के धीवरैः कर्तितः धीवरों के द्वारा काट डाली गई और मर गई। तच्च ओक्तम उसने कहा, क्या कहा? अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा उद्वावेतौ सुख मेधेते यद भविष्यो विनश्यति। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति ये दोनों सुख से वृद्धि को प्राप्त हुई। द्वावेतौ सुख मेधेते सुख से वृद्धि को प्राप्त हुई, परंतु यद भविष्यो विनश्यति परंतु यद भविष्यत नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से इस पाठ में नीचे हमें शब्दार्थ दिए गए हैं। विद्यार्थी इन शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ करके और इनको याद करके पाठ में दिए गए हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझें और इसको तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।